हरि ओम हरे कृष्ण। एक जिज्ञासु की अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा थी, गुरुजी कैसी लड़की के साथ विवाह करें। मेरे घर वाले दरअसल मेरा विवाह करना चाहते हैं और उनके दिमाग में यह बात है कि कोई ऐसी लड़की आए जो कि जॉब करती हो। आप बताइएगा कि मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, जॉब वाली लड़की या ऐसे ही घरेलू कोई सामान्य लड़की। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं बेटा जी कि आपके मनोभाव, आपकी इच्छा क्या है, यह बात मायने रखती है। अगर आपके दिमाग में लालच है इस बात को लेकर के कि वो लड़की काफी सारा पैसा कमा रही होगी जिससे कि हमारा घर बार बहुत बेहतर हो जाएगा, आपके दिमाग में अगर किसी भी प्रकार का लालच है, चाहे वह जॉब का हो या फिर दहेज का हो, तो फिर लड़की कैसी है यह बात तो गौण हो जाएगी ना। उसके परिवार वाले कैसे हैं वो बात तो गौण हो जाएगी ना। 10 चीजें आप उनसे छिपाओगे, किसी तरह से यह शादी हो जाए। जहां पर लालच मुख्य हो जाता है वहां पर कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती है। अब मैं सबसे पहले यह बता दूं कि मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो लड़की जॉब करती है वो लड़की अच्छी नहीं होगी। हो सकती है, अच्छी हो सकती है, इस बात में कोई शक नहीं, बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर मेरी राय आप लेना चाहेंगे और आप ठीक ठाक घर से हैं, जहां पर आपका सही से काम चल रहा है और आपके पास में अपना कोई काम है या फिर कोई काम आप अच्छे से करके अपने घर को चला सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर यह रहेगा कि आप ऐसी लड़की के साथ विवाह करो जो पढ़ी लिखी समझदार हो, जॉब न करती हो, ठीक ठाक समझदार घर वाले उनके हों, उनके साथ उठें बैठें बात करें, अपनी सारी चीज़ें आप उन्हें बताएं और उनकी सारी चीज़ें आप पूछें। इस तरह से आप विवाह करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब सवाल इस बात का कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो लड़की जो कि जॉब नहीं करती वो ज़्यादा बेहतर होगी। जितना लड़कियां आज की तारीख में स्वतंत्रता की ओर जा रही हैं वो घर वालों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। अक्सर ये चीज़ देखने को मिल रही है। आप लोग बहुत सारे सर्वेक्षण देख सकते हैं, बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स देख सकते हैं, वो बात तो अलग है। यहां पर मैं एक अलग तजुर्बे की बात अपने बता रहा हूं। इस बात को अगर आप दुनिया से तोल करके देखोगे तो ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं। दुनिया में आजकल ऐसा चलता है। मेरा एक शिष्य मुझसे कहता है, गुरुजी मैं जितना देख रहा हूं, एक बड़ी कंपनी में काम करता हूं, यहां जितनी लड़कियां काम कर रही हैं एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो शराब न पीती हो, एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो सिगरेट न पीती हो, एक लड़की ऐसी नहीं है जो लेट नाइट पार्टी ना करती हो और मीट ना खाती हो। अब उनके हिसाब से बाद में चाहे शादी के कुछ हो जाए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके घर वाले उनके बारे में क्या सोच रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी एक सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर थी, अभी बहुत ज़्यादा उनके फॉलोवर्स भी नहीं हुए थे, महक परी के नाम से शायद उनके अकाउंट थे। वो लड़कियां पकड़ी गई, इतनी ज़्यादा भद्दी और गंदी बातें वो कह रही थी कि सुनने से कानों में लहू चल जाए। वो कह रही हैं कि मेरे पिताजी मना करते थे, मेरे घर वाले मना करते थे। वो केवल मना करते थे। कमाल की बात, इस तरह की बातें सुन करके उन लड़कियों का ऐसा इलाज होना चाहिए था कि उनकी हिम्मत ही ना पड़े उस ओर जाने की, केवल मना करते थे। कमाल की बात है। यदि इस तरह की चीजें लड़कियां कर रही हैं, आज की तारीख में सोशल मीडिया पर रील्स बना रही हैं लड़की, और हमारे गांव में छोटे मोटे परिवार हैं, सोच रहे हैं हमारी लड़की तो स्टार बन रही है। वो स्टार नहीं बन रही है, वो आपके घर की बर्बादी कर रही है, आपकी नस्लों की और आपकी इज्जत की बर्बादी कर रही है। खैर, इस बात को मैं थोड़ा सा अलग रखता हूं। मैं यहां पर कुछ और अनुभव की बात बता रहा हूं आप लोगों से। मेरे एक जानकार, उनकी बच्ची हॉस्टल में गई बाहर पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। हॉस्टल में उसके साथ एक और बच्ची गई। वो बच्ची उस बच्ची के साथ नहीं रहना चाहती, वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती। उस बच्ची ने बताया कि मैं इसके साथ इसलिए नहीं रहना चाहती कि ये जो लड़की है, दूसरे वाली लड़की है, ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आई ही नहीं। वो कहती है लड़की कि मेरे ही गांव का एक लड़का है और वो लड़का जब कक्षा 8 में पढ़ता था और मैं कक्षा 6 में पढ़ती थी, तब से मैं उससे प्रेम करती हूँ, उसके लिए यहाँ पर आई हूँ। पता चला कि वो लड़का उन्हीं के परिवार से है। जहां हिंदू धर्म में अपने गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, अपने गोत्र की लड़कियों को बहन माना जाता है, वहां उन्हीं के परिवार से वह लड़का है। और वह लड़का उस स्थान पर जॉब कर रहा था जहां वह हॉस्टल में गई, और केवल एक लक्ष्य लेकर के गई है कि मैं कक्षा 6, 7, 8 तक तो उसके आसपास रही, लेकिन अब मैं खुलकर उसके साथ रह सकूंगी। पता चला कि वो लड़का एक किसी फैक्ट्री में मजदूर है, हालत खराब है, सारा दिन गुटखा चाटता है, दांत उसके खराब है, शराब पीता है,
लेकिन वो लड़की उसके प्रेम में है और उसके प्रेम में गई है। और कमाल की बात यह है कि उसके घर वालों ने कम से कम 6-7 लाख रुपए शुरुआत में खर्च किए हैं। एक गरीब परिवार इस तरह से पैसा खर्च करता है, कैसा लगेगा, कैसा धोखा दिया जा रहा है उनको। इन सारी चीजों के अतिरिक्त और भी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर ये लड़कियां अपने घर वालों को धोखा दे रही हैं और हमें पता है। लेकिन यदि हम उनके घर वालों से बताएंगे कि आपकी बच्ची इस तरह से है, तो उनके घर वाले उन पर इतना अंधा विश्वास करते हैं कि वो कहेंगे हमारी लड़की को बदनाम किया जा रहा है। उनके घर वाले बुरे नहीं, वो तो अच्छे हैं, वो तो अपनी बच्ची पर विश्वास करते हैं, वो तो अच्छे हैं। लेकिन मैं उन बच्चियों से पूछना चाहता हूं कि जिनके माँ बाप इतना ज्यादा विश्वास करके, इतना ज्यादा अपना पेट काट करके, कर्ज पर पैसा ले करके उन्हें पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हैं, उनकी इज्जत को आप तार तार कर रही हैं, उनकी मेहनत की कमाई को आप खराब कर रही हैं, साथ में अपने भविष्य को खराब कर रही हैं। एक छपरी लड़के के चक्कर में, एक आवारा लड़के के चक्कर में आप वहां पर एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं उनके साथ, और घर वाले सोच रहे हैं कि हमारी बच्ची तो पढ़ रही है, पढ़ाई के नाम पर पैसा ले रही हैं और खर्च कर रही हैं अपने उस बॉयफ्रेंड पर। हो क्या रहा है ये? एक स्थान पर ऐसी चीजें नहीं है। दूसरे स्थान पर एक और लड़की, वो भी हमारे किसी जानकार की लड़की, उस बच्ची ने बताया कि जब मैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए गई, वहां पर जितनी भी मेरे सर्किल में लड़कियां थी, फ्री में मेरे पास में जबरदस्ती करने पर उतारू हो जाती थी और वो कहती थी कि वोडका का टेस्ट लो, आप वोडका लो, आप पार्टी नहीं करती हैं, किस तरह से पढ़ाई करोगी, आपकी तो विचारधारा बहुत पीछे की है, आधुनिक बनो, मॉडर्न बनो, इस तरह से दुनिया का सामना कैसे कर पाओगी, शराब पीकर दुनिया का सामना करोगी आप, अपनी इज्जत को तार तार करके आप जमाने का सामना करोगी। बड़े घर की, अच्छे घरों की लड़कियां, अच्छे घरों की लड़कियां सड़क पर खड़ी हो जाती हैं। ट्रक ड्राइवर और पता नहीं कैसे कैसे सड़ियल से लोग उनके साथ रात बिताती हैं, पैसा लेती हैं। पैसा लेती हैं इसलिए क्योंकि किस किस पैसे का हिसाब दें जो कि वो अपनी अय्याशियों पर खर्च कर रही हैं, किन किन पैसों का हिसाब दें। नशे की आदत पड़ गई है, उसका हिसाब घर वालों से कैसे दें, कितना पैसा मांगे। अब इन कुकर्मों से पैसा कमा करके वो अपनी बुरी आदतों को पूरा कर रही हैं। जैसे कैसे थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, अब लड़कों को चाहिए स्मार्ट लड़कियां, वो अच्छी प्रकार से बोलती हैं, फर्राटेदार, कई बार इंग्लिश भी बोलती हैं, सीख लेती हैं, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर एकदम तेज तर्रार लड़कियां दिखती हैं, आधुनिक लड़कियां दिखती हैं और लड़के फिदा हो जाते हैं, देखो भाई ये लड़कियां तो बहुत अच्छी लड़कियां हैं, ये मेरे स्टेटस को मैच करेंगी, मैं इनको कहीं साथ लेकर जाऊंगा तो मुझे शर्म नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि देखो भाई कितनी स्मार्ट इनकी पत्नी है। अरे स्मार्ट नहीं है, वो आपके घर को बर्बाद कर देगी, डेफिनेटली घर को बर्बाद कर देगी। एक गृहिणी का बड़ा योगदान होता है, एक गृहिणी देवी बन जाती है घर में आकर के, जब वह सारी चीजों को संभालती है, आपके घर को संभालती है, 10 प्रकार की आपकी जरूरतों को पूरा करती है। आपकी तरक्की में आधे से ज्यादा योगदान उस गृहिणी का होता है, जो वो सीधी सादी गृहिणी आपके घर को चलाती है। उसके काम को समझो, उसकी मेहनत को समझो, उसके समर्पण को समझो। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, लड़का ऑफिस जाता है, लड़की भी ऑफिस जाती है, लड़के का भी अपना काम है, उसका काम ऐसा कि सांस लेने को फुर्सत नहीं, लड़की भी बिजी है, वह ऑफिस में थक हार रही है, हालत खराब हो रही है, बच्चे कौन पालेगा भाई? बोले आया पालेगी, बहुत सारे काम आया नहीं कर सकती है। इवन मैं तो यह भी कहूंगा कि जो मां के करने के काम है, अगर पिता कर रहा है, पिता भी सही से नहीं कर पाएगा, बच्चों की पेरेंटिंग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमियां आएंगी, हर हाल में कमियां आएंगी, और उन कमियों का दुष्प्रभाव बहुत आगे चल करके दिखेगा। वो अभी नहीं दिखेगा, कुछ दूर चल करके दिखेगा, बाद में पता चलेगा कि हमने क्या खोया क्या पाया। लड़कियां जॉब करें अच्छी बात है, आत्मनिर्भर हो अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर यह भी बात हो कि हम स्त्री हैं और हमारे जो स्त्रैण स्वभाव के अनुरूप कुछ कार्य और जिम्मेदारियां हैं, उनको भी हमें यथासंभव प्रयास करते हुए पूरा करना है। पुरुष इस बात को समझे कि देखो भाई हमारी पत्नी कितना सारा काम कर रही है, बाहर भी कर रही है और यहां पर भी प्रयास कर रही है, तो उसके काम में हाथ बटाए, एक दूसरे के साथ साथी बन करके आगे बढ़ें, आगे चलें, डेफिनेटली आपके लिए बेहतर होगा। बट देखने को यह मिल रहा है, मैं स्पेशली इस कॉरपोरेट कल्चर के विषय में यदि बात करूं, तो वहां पर वही पार्टीज, वही लड़कियों के गिरोह बन गए हैं, गिरोह, क्योंकि दोस्ती, ये जो चीजें हैं, फ्रेंडशिप वगैरह होती हैं, ये तो अच्छी चीजें होती हैं। जब गलत काम के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं तो ये झुंड होते हैं, गिरोह होते हैं, और ये गिरोह में रहने वाले लड़कियां जितनी फेमिनिस्ट हो जाती हैं, तथाकथित फेमिनिस्ट,
और इनके लिए नारी सशक्तिकरण का मतलब यह होता है कि ये कुछ भी करें, इन पर कोई रोक टोक ना हो, या कुछ भी करें, इन्हें कुछ भी करने का अधिकार है। एक लड़की से पूछा कि बेटा तुम इस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो, तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुमने क्या क्या चीज़ों को खोया है, उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। कल आपका विवाह किसी के साथ हो भी गया, वो फिर आपकी इन कमियों को देखकर आपके साथ अत्याचार करेंगे, आपका बुरा जो है आपके साथ व्यवहार करेंगे, आपका भविष्य खराब होगा। बोली कि किसी की मजाल है जो मेरी तरफ आंख उठा करके देखे। यानी जो पहला प्रश्न था कि आपके माँ बाप की इज्जत, उसको तो मिटा दिया। कहा कि किसी की मजाल, हमारा कानून स्त्रियों के पक्ष में खड़ा है, उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। यानी दिमाग में यह बात है कि ईंट से ईंट बजा दूंगी। यानी कि मैंने उसे बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया। बोले तू कहा था कि मैं भी उसके पीछे पीछे था। आप उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आपका क्या होगा? सवाल इस बात का है। आपने झूठा मुकदमा अपने ससुराल वालों पर कर दिया, हो जाएगा। कानून एक तरफा स्त्रियों के पक्ष में हो जाएगा। वो बर्बाद हो जाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं। वो शरीफ आदमी है तो भी बर्बाद हो जाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आबाद तो आप भी नहीं रहोगी, हालत तो आपकी भी खराब हो जाएगी। क्या दुनिया की बर्बादी का ठेका आप लोगों ने ले रखा है? इसलिए अक्ल करो भाई। ये जो छोटे छोटे से आप लोगों के मजे हैं, इन मजों के चक्करों में आप घरों को बर्बाद कर देंगी। अगर आपसे बात करें कि भाई आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, तो इस तरह की बात करने वाले जो भी गुरुजी होंगे आपके, जो भी आपके मार्गदर्शक होंगे, वो आपको पाखंडी लगेंगे, वो आपको घटिया लगेंगे, वो आपको खराब लगेंगे। जो केवल नारी सशक्तिकरण के नाम पर आपकी झूठी आजादी का समर्थन कर रहे होंगे, वो आपको अच्छे लगेंगे। निश्चित रूप से यह आपकी बर्बादी के संकेत हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं ये कतई नहीं कहता कि वो लड़कियां जो जॉब करती हैं वो खराब हैं, घर से बाहर रहती हैं वो खराब है। मैं ये कतई नहीं कहता। मैं ये कतई नहीं कहता कि जो कॉरपोरेट कल्चर से जुड़ी हुई लड़कियां हैं वो सारी खराब हैं। मैं ये कतई नहीं कहता जो हॉस्टल में लड़कियां रह रही हैं वो पढ़ती नहीं हैं। पढ़ती हैं, तभी तो आईएएस भी बन रही हैं, तभी तो पीसीएस भी बन रही हैं, तभी तो अपने घर वालों का नाम रोशन भी कर रही हैं। लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है, उनका प्रतिशत बहुत ही कम है। जब एक लड़की कामयाब होकर के अपने घर वालों का नाम रोशन करती है, उसके बाद वह पता नहीं कितनी लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई का मार्ग खोल देती है, उनके सम्मान का मार्ग खोल देती है। और जब कोई लड़की अपने घर वालों की इज्जत को तार तार करती है, किसी गलत काम को करती है, तो पता नहीं कितनी सारी लड़कियों के रास्ते को वो बंद कर देती है। अब घर वाले विश्वास नहीं करेंगे लड़कियों पर, अब ससुराल वाले नारी जाति का सम्मान नहीं करेंगे। इस साल जितना ज्यादा स्त्री जाति ने अपने सम्मान को खोया है ना, उतना पहले कभी नहीं खोया था। तो इस बात को समझो भाई। अक्ल करोगे, आपके लिए बेहतर, आपके भविष्य के लिए बेहतर, समाज के लिए बेहतर। कहते हैं माता निर्माता भवति, माता निर्माता होती है, स्त्री मातृ शक्ति है। अगर वह निर्माण करने पर आए तो निश्चित रूप से निर्माण कर देगी, और अगर विनाश पर आए तो निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। अगर हम धर्म से जुड़कर नहीं रहेंगे, यदि हम ज्ञान से जुड़कर नहीं रहेंगे, यथार्थ से जुड़कर नहीं रहेंगे और सपनों की दुनिया में जिएंगे, तो निश्चित रूप से अपने और समाज के भविष्य को खराब कर देंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।